Good morning, student. Class 9, chapter number 2, Physical Feature of India. Now started. You have already learned earlier that India is a vast country. हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में ये क्या कहना चाह रहा है. फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया मीन्स हमारे माउंटेन्स, हमारे प्लेन्स, हमारे प्लेटिव्स, राइट, हमारे टरेन्स, हमारे कोस्टल्स एरियाज़, हमारे पेनिनसुलर एरियाज़. तो ये सारा सिस्टम हाउ टू फॉर्म, कैसे बना, अराउंड द वर्ल्ड अर्थ. नाम तो चैप्टर का ये है कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया कैसे फॉर्म में आया. इंडिया के जो फीचर्स हैं, जो फिजिकल फीचर्स यही होते हैं, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटिव्स एक्सेट्रा. तो ये फीचर्स कैसे फॉर्म में आए. तो कभी माइंड में आया है ये क्वेश्चंस के भाई ये फीचर्स कैसे फॉर्म में आए, या बस एक ही सिस्टम है, ऊपर वाले ने बना दिया इसीलिए हम पढ़ रहे हैं. ऊपर वाले ने बनाया है, इट्स ट्रू, लेकिन इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई. हम देखते हैं ना, हम एक सीड क्रॉप करते हैं, जर्मिनेशन होता है उसका, फिर उसकी क्रॉपिंग होती है, वो बढ़ता है धीरे 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 धीरे, फिर एक फ्लावर्स आता है, या कोई वेजिटेबल होता है, या कोई फ्रूट्स उस प्लांट से निकलता है ट्री बनकर. तो हमें पता है उसकी प्रोसेस क्या है. क्यों? क्योंकि हमने कंसर्न की है उसकी प्रोसेस को, हमने देखा है, हमने रिसर्च किया, उसके बाद पता चला है कि हाउ टू अ सीड बिकम अ ट्री और बिकम अ प्लांट. उसी तरह इंडिया है, अराउंड द वर्ल्ड 7 कॉन्टिनेंट्स है, हाउ टू बी फॉर्म, कैसे बने वो. और आफ्टर इंडिया, पहले हम ये देखते हैं कि इंडिया कैसे फॉर्म में आया, बाद में देखते हैं कि इंडिया के फिजिकल फीचर्स कैसे फॉर्म में आए. तो आपकी बुक से हट के बात करते हैं, थोड़ा सा आपकी लीक से हट के बात करते हैं. चलते हैं 6th क्लास में या 7th क्लास में. अगर हम बात करें तो अराउंड द वर्ल्ड, ऑन द अर्थ, वी हैव सीन only one continent. Yes, we have seen only one continent. That's name is Pangaea. Pangaea. Okay? Only one supercontinent, Pangaea. और only one ocean, super ocean, continent, Pangaea. Super ocean, Panthalassa. Panthalassa. Okay. Only we have seen only one continent, Pangaea, only one ocean, Panthalassa. क्या हुआ? What would be done? क्या हुआ होगा कि आफ्टर दी, अब आप लोग सोचोगे कि मैम एक ही कॉन्टिनेंट था, एक ही ओशन था, तो ये इतने सारे कैसे बन गए, ये सोच रहे हो ना. थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है. और कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है कि ये ऐसा था या वैसा था. तो बेटा साइंटिस्ट होते हैं, हमें ये नॉलेज साइंटिस्ट की रिसर्च से मिली है. तो इन नॉलेजेस को अगर हमने किसी बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्च करते हैं, अगर उनकी रिसर्च मेजॉरिटी में एक जैसी होती है तो उसे सच मान लिया जाता है. तो इसी तरह हमने क्या देखा, एक कॉन्टिनेंट है, एक ही ओशियन है. फिर ये कॉन्टिनेंट जो था ये डिवाइड होता है. इसी एक ही कॉन्टिनेंट में हम ये देखते हैं, ऊपर की तरफ यूरेशिया है, लॉरेशिया है, यहाँ की तरफ अमेरिका है, इधर साउथ अमेरिका है, इधर अफ्रीका है,
और यहाँ इंडिया है, जो इंडिया और साउथ अफ्रीका का पार्ट गोंडवाना लैंड कहलाता है। नीचे हम अंटार्कटिका देखते हैं और यहाँ छोटा सा ऑस्ट्रेलिया देखते हैं। तो दैट बी बिकम अ वन सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड पैंजिया। बट ये सेपरेट कैसे हुए, हाउ टू बी सेपरेटेड टू ईच अदर? The theory is explanation on this process called theory of tectonic plates. Which theory? Theory of tectonic plates. आपके बुक में है ये थ्योरी, मैं एक्स्ट्रा से नहीं पढ़ा रही, मैम एसएसटी में भी थ्योरी नहीं आई, तो बेटा ये आपके बुक में, ठीक है। एक थ्योरी लाई गई जो आपकी बुक में है, ये थ्योरी ये रहा, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। वी अंडरलाइन theory of plate tectonics. According to this theory, the crust upper part of the earth has been formed out of 7 major and some minor plates. इस थ्योरी से क्या पता चलता है कि अर्थ की जो क्रस्ट की लेयर है, ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना, अर्थ के ऊपर की लेयर को क्रस्ट कहते हैं, फिर इसको क्या कहते हैं, मेंटल, फिर कोर, नहीं बताना चाहिए ना शायद। तो अर्थ की क्रस्ट की जो लेयर है वो सम मेजर, 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट से मिलकर बनी है। प्लेट मतलब नॉट दिस दैट प्लेट यू विल ईटिंग ऑन दैम, वो प्लेट नहीं जिसमें तुम खाना खाते हो। प्लेट्स मतलब हमारी अर्थ की जो क्रस्ट की लेयर है ना बच्चा पार्टी, वो ये ऐसी है, ठीक है। लेकिन इसके नीचे प्लेट्स यानी कुछ सेल्स हैं, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कुछ सेल्स हैं। इन सेल्स पे ये हमारी क्रस्ट की लेयर डिपेंड है। एग्जाम्पल देती हूँ, एक फुटबॉल लो, घर में एक्सपेरिमेंट कर लो, एक्सपेरिमेंट करने में क्या जाता है। फुटबॉल लो, फुटबॉल पे एक प्लेट रखो, स्टेबल करो पहले तो फुटबॉल को, बिल्कुल रोक दो, ठीक है, उस पर एक प्लेट रख दो, प्लेट पे कुछ भी डाल दो, थोड़ा सा वाटर डाल दो या कुछ भी डाल दो, लाइट कॉटन डाल दो, मम्मा से चुपके से आटा ले लो, थोड़ा सा आटे को डाल दो, कुछ भी करो, ठीक है, उसे स्टेबल करो। अब उसको देखो, वो जब तक स्टेबल है, जब तक उसमें कोई एक्टिवनेस नहीं हो रही, उस पर कोई प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा, राइट है ना। जैसे ही आपने आपकी फिंगर का प्रेशर दिया, आपने एयर ब्लो की आपके माउथ से या फैन ऑन कर दिया उसके सामने, तो क्या होगा, पहले हम क्या देखेंगे कि प्रेशर अगर फुटबॉल पे पड़ रहा है, प्रेशर अगर फुटबॉल पे पड़ रहा है तो ये तो मूव करेगा ही, साथ में सबसे ज़्यादा मूवमेंट कहाँ दिखेगी, ऑन दी प्लेट। क्यों, ये तो सिर्फ हिलेगा, ये गिर जाएगी, राइट है ना। सेम कंडीशन हमारी यहाँ पर होती है बच्चा पार्टी, जब हम क्रस्ट की लेयर के नीचे ये 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स में, जब अर्थ के कोर में से गैसेस हैं, यहाँ पर मिनरल्स हैं, यहाँ पर मॉल्टन मटेरियल्स हैं, यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स हैं जो बहुत हीटअप हो रहे हैं, उस हीटअप की एनर्जी की वजह से जब वो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो वो प्रेशर कहाँ मूव करता है, ऊपर की तरफ। और जब ये प्रेशर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो जब इन पर प्रेशर क्रिएट होगा तो ये हिलने लगेंगे, और ये हिलेंगे तो हमारी अर्थ क्रस्ट की लेयर भी मूव करेगी, राइट है, मूव करेगी ना, मूव करेगी। तो जो हम क्या देखते हैं, कभी कभी ये मॉल्टन मटेरियल अगर इनमें से रास्ता निकाल लेते हैं, बाहर की तरफ आ जाता है मैग्मा, वोल्केनो एक्टिविटी होती है, कभी कभी ये बाहर नहीं निकल पाता तो अर्थक्वेक जो कहते हैं ना,
भूकंप वो फॉर्मेशन हो जाता है। कभी कभी इन प्रेशर से ये जो क्रस्ट की लेयर्स हैं ये आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं, कोलाइड कर जाती हैं। तो ये सारी सिस्टम क्यों होते हैं ये मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। वापस आते हैं हमारे पेंजिया पर। तो वो इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स की थ्योरी की वजह से वो सारे एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट डिस्पैच हो गया, मूव हो गए एक दूसरे से। वो आफ्टर दिस एक्टिविटीज, आफ्टर दिस थ्योरी, आफ्टर द टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से वो एक बड़ा सारा कॉन्टिनेंट सेपरेट 7 कॉन्टिनेंट में डिस्प्यूट हो चुका है। अब समझ में आया कैसे वो 7 कॉन्टिनेंट्स हुए हैं। इसी वजह से जो उस एक कॉन्टिनेंट के जो टुकड़े हुए हैं, द स्पेसिफिक space of the one continent are, we look at that 7 continents। तो एक कॉन्टिनेंट के जब टुकड़े हुए तो क्या देखा कि 7 कॉन्टिनेंट बन गए, ठीक है। अब उस 7 कॉन्टिनेंट्स जो है एक ओशन में अलग अलग जगह स्प्रेड हो गए, तो उसके साथ अलग अलग जगह स्प्रेड हुए, तो एक ओशन जो था वो भी ओशंस, अदर ओशंस में पार्ट्स हो गए उसके भी, ठीक है। समझ सकते हैं ना आप, एक कॉन्टिनेंट सेपरेट होता है और अगर जगह जगह फैल जाता है तो ऑब्वियसली ओशंस भी सेपरेट हो जाते हैं, राइट है। ठीक है, बात करते हैं आगे की। तो आगे आपके ये कहा जा रहा है कि भाई माइंड में आ रहा होगा कि मैम ये कैसे पता चला कि ये सब हुआ था, ये हुआ था। तो भाई एक साइंटिस्ट थे, ये भी जान लो। मुझे पता है क्लासरूम में नहीं हो लेकिन क्वेश्चंस तो आ रहा होगा। एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड वेगनर, इन्होंने ये थ्योरी दी थी। इनके रिसर्च पे काफ़ी सालों तक रिसर्च की गई और रिजल्ट ये आया कि इनकी थ्योरी जो थी बिल्कुल सही थी, ठीक है। तब जाके माना गया कि इन प्रीवियस मिलियन ईयर्स बैक वी हैव टू सीन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टेक्टोनिक थ्योरी। अंडरस्टैंड और नॉट? ठीक है, अब हमने ये तो बातें कर ली, सब कर ली, सारी बातें कर ली। अब हम बात करते हैं कि भाई मैम ये क्या आ गया, पिक्चर्स देखो ये क्या दिखा रहे हैं। तो भैया इन्हें तुम्हारे सर पे मारना है मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। ये वो 3 एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे टेक्टोनिक थ्योरी में इन्वॉल्व होती हैं। यानी एक टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट 3 टाइप से दिखती है। और ये तुम्हारे लिए कोई नया टॉपिक नहीं है बच्चा, ये 6th और 7th के टॉपिक्स है जो तुम्हारे 9th में अब आए हैं, लेकिन तुम्हारे लिए बिल्कुल नए हैं। फोल्डिंग, फॉल्टिंग मैंने खुद ने पढ़ाया है तुम लोगों को। फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड कन्वर्ज होना। पर वही है ना, हम बहुत ज़्यादा माइंडेड हैं तो कहाँ से याद रहेगी चीज़ें। The movement of the plate result in the building up of stress within the plate and the continental rocks above, leading to folding, faulting and volcanic activity. Broadly, these plate movements are classified into 3 types. While some plates are come toward each other and from convergent boundary, some plates move away from each other from divergent boundaries. And even 2 plates coming together, they may either collide or crumble, or one may slide under the other। ठीक है,
तीन नेम है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। क्या होती है ये, कैसे होती है ये, समझते हैं, समझे, चलो समझते हैं। देखो कन्वर्जेंट बाउंड्री को हम फोल्डिंग भी कहते हैं, फॉल्टिंग भी कहते हैं ट्रांसफॉर्म को। डाइवर्जेंट बाउंड्री को डाइवर्ट हो जाती है वो। क्या है कन्वर्जेंट बाउंड्री, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री होती कैसे, इसको समझते हैं। हमने अभी बात की थी क्रस्ट की लेयर के नीचे 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स हैं, इसमें एक्टिवनेस प्रेशर पड़ता है तो ये क्रस्ट की लेयर खुद ब खुद मूव कर जाती है। दैट विल बी पॉसिबल कि ये जब मूव करती हैं तो कैसे, जब नीचे से प्रेशर पड़ता है तो अर्थ के क्रस्ट की लेयर जो है वो इन पर भी प्रेशर पड़ेगा, ऑब्वियस है ना। तो ये जब आपस में प्रेशर के दौरान जब आपस में ये टकराती हैं या इनके बीच में नीचे से पड़ने वाला प्रेशर जब इतना फोर्सफुली हो जाता है कि ये सेल्स हिलने लगती हैं तो ये प्लेट्स खुद ब खुद हिलती हैं, और जब ये हिलती हैं तो ये जब जो ज़्यादा वेट में होगी, देखो जो ज़्यादा वेटेज होगी वो डाउन हो जाएगी, जो लाइट होगी वो अप हो जाएगी। हमेशा यही होता है ना। आप सिंपल है कि कोई भी लाइट चीज़ है इजी वे में उठा लेते हैं, हैवी चीज़ है नहीं उठा पाते, नीचे की तरफ ही रहती। सेम कंडीशन है, जो जब इन आपस में कोलिएशन होता है, इनके जब ये आपस में टकराती है तो जो वेटेज वाली होती है ना वो नीचे की तरफ हो जाती है और जो लाइट होती है वो ऊपर की तरफ हो जाती है, इस तरह से। तो देखो जैसे ये ऐसे हुई, ये ऐसे हो गई, तो ये एक सिस्टम बन रहा है ना, ये माउंटेन इस फॉर्म से बनते हैं, राइट है। ये तो हो गया कन्वर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या होती है, जब दो प्लेट्स नीचे के प्रेशर की वजह से आपस में मूव कर जाती हैं दूसरी तरफ, टकराती नहीं है, दूर हो जाती हैं, गैप आ जाता है। हम कहते हैं ना लैंडस्लाइड हो रहा है, ज़मीन के बीच में दरार पड़ जाती है, तो वो क्रस्ट की लेयर के मूवमेंट की वजह से होता है। ये बीच का गैप आ जाता है इनमें, अचानक से जो लेयर्स है ये आपस में मिली हुई है, लेकिन क्योंकि नीचे से हुआ तो ये हो गई, देखो कोलाइड हो गई, एक दूसरे से दूर हो गई, ये देखो दूर हो गई ना। ये होती है डाइवर्जेंट बाउंड्री। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होता है, इन द इवेंट ऑफ टू प्लेट्स कमिंग टुगेदर दे में आइदर कोलाइड और क्रम्बल। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होता है, जब ये दो होती है ना प्लेट्स, ये जब टकराती हैं तो या तो ये इस तरह से, ये इस तरह से हो जाती हैं। जब भी ये प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं तो ये इस तरह से खड़ी हो जाती हैं, यानी एक दूसरे में क्रम्बल्ड कर जाती हैं, मिल जाती हैं, फोल्ड हो जाती हैं। इसी को हम फोल्डिंग कहते हैं। फोल्ड हो जाती हैं, ये आपस में मिल जाती, क्रम्बल्ड हो जाती, मिक्स हो जाती है क्योंकि टकराई है, प्रेशर है, प्रेशर से ये ऊपर की तरफ आया। अब देखो ये जो ऊपर की तरफ आ रहा है माउंटेन बन रहा है ना, समझ में आया अब आप लोगों को माउंटेन्स किस तरह से फॉर्मेशन में आते हैं, राइट है ना। माउंटेन फॉर्मेशन में आते हैं इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से। इतना तो समझ ही गए होंगे तुम लोग। अब थोड़ा सा हम इन प्लेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी टेक्टोनिक्स की जो डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंस और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है
वो किस किस में होती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि ये अर्थ क्रस्ट की लेयर कहाँ कहाँ से होती है, पहले तो ये बताओ क्रस्ट की लेयर होती कहाँ कहाँ है। सिंपल है ना, एक तो कॉन्टिनेंट पे होंगी यानी अर्थ पे जहाँ हम रह रहे हैं, ठीक है। दूसरा, बाकी तो वाटर बॉडीज हैं सब तरफ, ऑब्वियस है लेयर्स तो होगी। ओशन की, ओशन बेड्स जो होता है ये ओशंस हैं, ओशन के नीचे की जो लेयर है ना जहाँ पे हम नीचे का ओशन बेड्स कहते हैं जिन्हें, ये भी तो कॉन्टिनेंट है, इस पर भी तो सी टिका हुआ है, ये क्रस्ट की लेयर ही तो है जिस पर सी है, हवा में तो नहीं उड़ रहे सी और ओशंस। तो ये अगर कॉन्टिनेंट की लेयर है, क्रस्ट की लेयर है, तो ये भी क्रस्ट की लेयर है। तो ये दो आपस में जब टकराती हैं, ये भी आपस में टकराती हैं, तब जाके फॉर्मेशन होता है। देखो, या तो ओशन और ओशन की लेयर टकराती है, ठीक है, आपस में ओशन और ओशंस की लेयर, क्रस्ट की लेयर टकराएंगी, या ओशन प्लस कॉन्टिनेंट की लेयर्स टकराती, तभी हम ओशन के आसपास जो माउंटेन्स देखते हैं, प्लेटिव्स देखते हैं, वो इन्हीं क्रस्ट की लेयर्स के आपस में कन्वर्ज करने की वजह से होता है। या कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट लेयर्स टकराती हैं तो जाके माउंटेन बनते हैं। तो ये तो समझ में आ गया तुम्हें कि किस तरह माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। और ये वही सिस्टम है जो मैंने तुम्हें बताया कि गोंडवाना लैंड्स कहाँ से क्या था, किस तरह से लेयर्स मूव करती हैं, किस तरह से। देखो, जब इंडिया, जब एशिया का पार्ट बना, यानी वो एशियन कॉन्टिनेंट जब आया, एक तरफ सेपरेट हुआ, तो क्या देखने को मिलता है कि कुछ रिवर्स भी फॉर्म हुई। उन रिवर्स के सेडिमेंट से जो हमारे नॉर्थ में प्लेन एरियाज दिखते हैं, तो वो रिवर्स के सेडिमेंट से बने। डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ऑफ रिवर्स, रिवर्स जब ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं तो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आती हैं, और वो काफ़ी प्रोसेस के बाद वो प्लेन एरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये तो पता है सबको। तो ये पैराग्राफ उसी पे डिपेंड है, इसको पढ़ लेना, इसको मैंने समझा दिया तुम लोगों को एक्चुअली, ठीक है। आज के लिए इतना, थैंक यू।